सबको जय मसीह की। मैं जसपाल एक बार से फिर आप लोगों के सामने परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हूँ। आज का मेरा टॉपिक है प्राणों में नहीं आत्मा में जियो। पहला कुरिन्थियों अध्याय 2 वचन 14 में परमेश्वर का वचन कहता है, परंतु शारीरिक मनुष्य परमेश्वर की आत्मा की बातों को ग्रहण नहीं करता, क्योंकि वह उसके लिए मूर्खता पूर्ण है और वह समझ नहीं सकता, क्योंकि उसकी परख आत्मिक रीति से होती है। परमेश्वर की बातों को परमेश्वर के आत्मा से ही समझा जा सकता है। मैं लूका की किताब अध्याय 10 वचन 38 से 42 में हम लोग देखते हैं। लुक चैप्टर 10 वर्स 38 से 42 में देखते हैं तो हमें मरियम और मार्था की जो है कहानी हमें पता चलती है। हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह मरियम मार्था के घर में आते हैं तो मरियम तो यीशु मसीह के चरणों के पास बैठ जाती है अपना सारा काम छोड़ के, पर मार्था काम में बिजी रहती है और वो यीशु मसीह को कहती है वचन 40 में जैसे लिखा है लुक 10:40 में, परंतु मार्था सेवा टहल करते करते व्याकुल हो उठी और उसके पास आकर कहा, हे प्रभु, तुझे क्या चिंता नहीं कि मेरी बहन ने सेवा टहल के लिए मुझे अकेला छोड़ दिया है? उससे कह के मेरी सहायता करे। तो याद रखो, हमारा शरीर जो है 3 चीज़ों से बना है, शरीर, प्राण और आत्मा से। शरीर तो हमें बाहर दिखाई देता है। आत्मा, परमेश्वर का आत्मा हमारी आत्मा में ज्वाइंट होता है जब हम यीशु मसीह को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण करते हैं। तो मैं मार्था के बारे में मेडिटेशन कर रहा था, तो इसके बारे में जब मैं स्टडी भी कर रहा था तो हमारे प्राण के अंदर 5 हिस्से होते हैं। हमारा मन, भावनाएं, इच्छाएं, चेतना, विवेक। तो प्राणों में जीने वाला व्यक्ति अपने ज़्यादातर वो मन में जीता है, भावनाओं में जीता है और अपनी सोच में वो जीता है। तो जो व्यक्ति प्राणों में जीता है, आमतौर पर 3 कैटेगरी के लोग पाए जाते हैं। अविश्वासी, जो प्रभु को उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं करती, ओके, उनके अंदर तो पवित्र आत्मा नहीं है। पर दूसरी कैटेगरी में आते हैं कार्नल विश्वासी, जो उद्धार तो पाए हुए लोग हैं पर वो जीते संसार की बातों में है। उनका पवित्र आत्मा क्या है, एक तरह से शोकित है या सोया हुआ है। तीसरी कैटेगरी के लोग आते हैं जो पवित्र आत्मा में चलते हैं। पर मैं यहाँ पर बात करने वाला हूँ मार्था के बारे में कि कैसे मार्था प्राणों में सारी बातें कर रही है। और मार्था जैसे लूका 10:40 में कहती है, यीशु मसीह को कहती है कि उसने मुझे अकेला छोड़ दिया है। जो लोग प्राणों में चलते हैं वो अपने मन में, इच्छाओं में और भावनाओं में चलते हैं। ये प्राण के 3 हिस्से हैं। जब जो मनुष्य, मन जो है वो सोच का एक अंग है, वो व्यक्ति अपने प्राणों में जीने वाला व्यक्ति क्या करता है, ध्यान लगाता है, तर्क करता है और स्मरण करता है। यही 3 चीज़ें क्या है, 4 चीज़ें क्या है, सोच, ध्यान, तर्क और स्मरण हमें मार्था की बातों में दिखाई देता है। अविश्वासी भी अपने मन के अनुसार जीता है, पर कई विश्वासी भी प्राणों में जीते हैं, क्योंकि वो वचन में नहीं चलते हैं, पवित्र आत्मा की अगुवाई में नहीं चलते हैं। तो प्राणों में काम करने वाला व्यक्ति आमतौर पर क्या है, थक जाता है, घबरा जाता है, व्याकुल हो जाता है। जैसे मार्था जो थी, हमें वो व्याकुल, घबराई हुई और थकी हुई नजर आती है यहाँ पर। तो आज संसार में बहुत सारे लोग हैं जो प्राणों में जीते हैं। वो अच्छे हो सकते हैं, वो हर बात को समझते हैं, नम्र हो सकते हैं, दीन हो सकते हैं, दयालु हो सकते हैं, पर वो परमेश्वर की बातों को बिना पवित्र आत्मा की अगुवाई के नहीं समझ सकते। क्योंकि प्राणों में जीने वाले लोगों के लिए क्या है, ये बातें मूर्खता की हैं, जबकि आत्मा में चलने वाले लोगों के लिए ये बातें क्या है, शक्ति है, सामर्थ्य है। पहला कुरिन्थियों अध्याय 1 वचन 18 के अनुसार देखते हैं, प्राणों में जीने वाले लोग अपनी बुरी लालसाओं में फंसते हैं, जबकि आत्मिक लोग परमेश्वर की आत्मा की इच्छाओं पर चलते हैं। रोमियो की किताब अध्याय 8 वचन 5 में हम लोग देखते हैं। और बुरे स्वभाव के लोग ऐसे शिकंजे में फंसते हैं कि वो परमेश्वर को कभी खुश नहीं कर सकते। तो अगर हमें परमेश्वर की सच्चाई अपनाते हैं और समझते हैं तो ये ज़रूरी है कि वो परमेश्वर की पवित्र आत्मा के द्वारा सिखाए जाए। जैसे मरियम प्राणों में नहीं बल्कि आत्मा में चलती थी, तो हमें भी प्राणों में नहीं बल्कि आत्मा में चलना है। आमीन।